ईशा मलिक और मैं हूं आपका शेफ के आर मुगल। वेलकम टू सेमी फूड्स। आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको हर तरह की रेसिपी मिलती है, पाकिस्तानी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल फूड्स। तो आप लोग में से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को आगे लेके जाइए, सपोर्ट कीजिए हमें ऐसे ही। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे कि विंटर सीजन है और सबका दिल करता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, तो इसलिए आप सबकी फरमाइशें भी हमें मिल रही हैं। वो रेसिपीज भी आपको जल्दी हम लोग ला के देंगे। और चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और पूछते हैं शेफ से कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं एक यूनिक सा वेजिटेबल पुलाव। बहुत सिंपल भी है, बहुत टेस्टी भी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। जैसे आपने हमारी पहली रेसिपी को पसंद किया और जिन दोस्तों ने फरमाइश किया, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उनकी फरमाइश पूरी करूँगा। तो चलो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। जी दोस्तों, वेजिटेबल पुलाव के लिए जो सब्ज़ी हमें चाहिए वो आप देख लीजिएगा। 1 पाव मटर है, 1 पाव गाजर, 1 पाव शिमला मिर्च, 3 से 4 सब्ज़ प्याज, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 पाव बंद गोभी, 1 पाव आलू और ये ब्रोकली है 1 पाव मैंने लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लीजिएगा फ्लेवर के लिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जी ये 1 किलो राइस है जो मैंने भिगो ली है। जी दोस्तों, ये स्पाइस देख लीजिएगा जो इसमें जाएंगे। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें नमक। वैसे 40 ग्राम आपको बताया था, लेकिन ये पुलाव है इसमें नमक थोड़ा कम होता है। 1.5 टेबल स्पून जाएगी इसमें दड़ा मिर्च, 1/2 टी स्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें ब्लैक पेपर, 1/4 कप ये है विनेगर और ये चाइना पाउडर है 1 टेबल स्पून जाएगा और 1/4 कप इसमें जाएगा सोया और ये 100 ml जाएगा इसमें ऑयल। ये मैंने एक पैन ले लिया, इस पे हम बनाते हैं अपना आज का यूनिक वेजिटेबल पुलाव। अच्छा, ये जो वेजिटेबल पुलाव है ये फ्राइड राइस की तरह, चाइनीज राइस जो नहीं ये यूनिक है, नहीं ये पुलाव की तरह का होता है। चाइनीज राइस भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में देंगे। वो होंगे अपना चावल जो चाइनीज में चलते हैं उसको एग फ्राइड राइस कहते हैं, वो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ये 100 ml मैंने इसमें ऑयल ले लिया। ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तो इसको हम ऑयल गर्म करते हैं। तो उसके बाद हम सबसे पहले इसमें डालेंगे मटर। ये आपने सबसे पहले मटर आज क्यों मतलब डाल दिए? पहले तो प्याज ये इस तरह नहीं, इसमें कोई प्याज नहीं मैंने अपना दिखाया उनको। इसमें से सब्ज़ प्याज जाएगा। मटर हार्ड है इसलिए सबसे पहले मटर डालें, थोड़ा सा इसको हम सोते करेंगे। उसके बाद जो जो हार्ड चीज़ होगी पहले वो जाएगी। मटर है, उसके बाद हम गाजर डालेंगे। कुकिंग में ये यूनिक सी चीज़ें होती हैं, टिप्पें होती हैं छोटी छोटी, जो हम आपको बताना चाहते हैं। मटर हार्ड है, हमने इसको बॉयल नहीं किया। अक्सर लोग घर में बॉयल मटर करके डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गाजर, ताकि ये थोड़ी जी ये नरम हो जाएंगी। बाकी चीज़ें सारी तकरीबन नरम वाली हैं। ये पुलाव अपने कलर के एतबार से बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि इसमें प्याज नहीं शामिल होता। प्याज जो है चावलों को कलर दे देता है। ऐसे वेजिटेबल्स ना खिली खिली जी बिल्कुल खिली खिली कलरफुल होगा इंशाल्लाह पुलाव भी, और टेस्ट भी बहुत होगा। दोस्तों ये 4 से 5 मिनट हो गया हमें इसकी बनाई करते हुए। जब तकरीबन थोड़ा सा नरम हो गया अब इसमें डालेंगे आलू। हर चीज अलग अलग जी हर चीज़ का अपना टाइम है, उसकी अपनी जान है इसमें कितना किसको क्या पकाना है। इससे हर चीज़ जो है वो गलेगी नहीं, एक जैसी ही रहेगी। काफी यूनिक रेसिपी है। बस ये ऐसे ही है इंशाल्लाह जी, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये अभी आपको दिखाते हैं। ये आलू हो गए इसमें, ये अब इसमें आलू डाल दिए हैं। अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अभी हमने पकाना। ये देखिए अपनी कलर भी बिल्कुल अभी तक ठीक है, इसका कलर इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा एंड तक। और ये सब्ज़ी नरम हो जाएंगी लेकिन अपनी जान में रहेंगी। शेफ में और घर वालों में ये बात होती है कि ये हम घर पे बना रहे होते तो पकड़ के सारी चीजें इकट्ठी सारी डाल देंगे। हाँ ऐसे ही है, लेकिन ज़ाहिर है हमें स्पाइस का भी पता होता है कौन सा स्पाइस जो है वो जल्दी जलने वाला है, कौन सा लास्ट में डालना है। ये हर चीज़ जो है हमें शेफ को ये मालूम होता है बस। हाँ बिल्कुल, कौन सा स्पाइस कहाँ पे डालना है यही शेफ की टेक्निक है। तो एक चीज़ है जी ये हमने 3 चीज़ें ज़्यादा डाली हैं। इसके बाद बाकी वेजिटेबल हमारे पास रेडी हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब डालेंगे आपको बता देते हैं। जी दोस्तों ये टोटल हमें 8 मिनट हो गए हैं सब्जियों को बनाते हुए।
ये देख लीजिएगा, ये कलर छोड़ दिया उन्होंने, मटर फ्राई हो गया हमारे। अब इसमें जाएगी शिमला, इसको भी हम सिर्फ 2 से 3 मिनट ही सोते करेंगे बस, क्योंकि ये नरम होती है। अब इसमें जाएंगे स्पाइस हमारे, 1 टेबलस्पून दीजिएगा। जी ये हमारी वेजिटेबल यहाँ तक तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे स्पाइस, 1 टेबलस्पून जाएगा इस पर नमक, 1.5 टेबलस्पून जाएगी इस पर दाड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून जाएगा इस पर जीरा, 1 टेबलस्पून जाएगा इस पर चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून ही जाएगा इस पर चना सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून जाएगी इस पर ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून जाएगा इस पर गरम मसाला। ये मैं जब बात करता हूँ टीस्पून की या टेबल स्पून की, तो आप मेरे हाथ में टेबल स्पून होता है दोस्तों। ये जरा देखिएगा कि मैं जो बोलता हूँ उसको आप फॉलो किया करेंगे जी। अब इसको ये हमने भून लिया। अब इसमें जाएगा सिरका, जब ये इसमें जाएगी बंद गोभी और ब्रोकली। अब जाएगा इस पर सब्ज़ प्याज और 4 हरी मिर्चें। माशाल्लाह कैसी सब्जियों का कलर है, इतनी ज्यादा सब्जियां सारी ये आपको इस पर लग रही है। जब हम चावल डालेंगे जो तकरीबन बैलेंस में आ जाएगी। अब इसमें सिर्फ आएगी हमारी सोया सॉस, इस डिश में डालेंगे इसमें सोया। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे इस वेजिटेबल बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पर ऐड करेंगे अपना पानी, 1 लीटर पानी है मेरे पास, ये मैंने इस पर ऐड कर दिया। इसमें फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा जी। ये मैंने सब्जी सारी पानी डाल दिया, इसमें मिक्स कर लिया। इसमें आपको जो सी सब्जी अच्छी लगती है वो आप डाल सकते हैं, जो बच्चे खाते हैं, जो आप लोग शौक से खाते हैं, कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। दम लगा दिया अब इसको? नहीं अभी दम नहीं लगाया, इसको बॉयल आने का इंतजार करेंगे। अगर आप लोग इसमें इमली भी डाल देंगे उससे भी फ्लेवर चेंज होता है, सूखी मेथी भी डाल सकते हैं। तो कितनी देर इसको लगेगी? जब बॉयल आएगा तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, फिर इसको हम दम लगाएंगे। इसमें अगर आपने मजीद फ्लेवर देना है तो हम चीज़ें नहीं डालते वो ज़्यादा, लेकिन ऑप्शन आपको बता रहे हैं। इसमें आप आधा टेबल स्पून जो है ना कलवंजी का भी डाल सकते हैं जी। दोस्तों ये हमारा पानी में बॉयल आ गया। अब इसमें चावल डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चावल, मैं भी सीख रही हूँ साथ साथ बनाना। जल्दी सीखा करो ना, खाने वाला तो सीख लिया आपने सारी रेसिपी कैसे खाते हैं। हाँ बनाने वाला भी जल्दी सीख जाऊंगी, शेफ बन जाऊंगी मैं भी जल्दी जी। ये देखिए चावल इसमें डाल दिए हैं। अब इसका फ्लेम थोड़ा तेज करेंगे ताकि इसमें बॉयल जल्दी आ जाए। अब इसको बॉयल आने में कितनी देर लगेगी? ये 3 से 4 मिनट में बॉयल आ जाएगा। इसके बाद हम इसका पानी थोड़ा अच्छा करेंगे। जब दम की पोजीशन में आएगा तो आपको बताते हैं दम किस पोजीशन में लाना है। दम की भी एक पोजीशन होती है, तो चावलों पर डिपेंड करता है, चाइनीज़ है, गुनासी गोरेस राइस है या वेजिटेबल राइस है या कुछ भी है, हर चीज़ का अलग अलग तरीकाकार होता है। चलें जी ये देखें हमारा पोजीशन दम वाली पे आ गया ये। अब इस पोजीशन में लगाएंगे इसको दम। जी दम लगाने जब आता टाइम तो कोशिश कीजिएगा चम्मच का आराम से लगाएंगे। ये हमारा दम तैयार है। इस पोजीशन में लगाएंगे इसको दम लगेगा इसको 20 मिनट का हल्की आंच पे जी। तो जैसे आपने बताया कि इसको 20 मिनट लगेंगे इसके दम पे। जी दम पे ही टाइम लगता है, बाकी तो आपको देख लीजिएगा 10 से 12 मिनट में तैयार हो गया। बिल्कुल 10 मिनट में झटपट तैयार हो गया। 2 मिनट में रेसिपीज तैयार हो जाती हैं। आप लोग का जब दिल करे बनाने का खाने का 1 मिनट लगता है, बस सिर्फ दम पे 20 मिनट लगते हैं, बाकी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। आपसे इंतजार नहीं हो रहा होगा खाने के लिए। बस अब दम का वेट है, दम खुलेगा जल्दी। पता नहीं दम आता कि नहीं आता, वो कहते हैं ना पंजाबी नूरजहां का गाना कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। तो चलिए अब वेट करते हैं, वेट करते हैं, 20 मिनट बाद आपसे आपसे मिलते हैं। ईशा इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, 20 मिनट जी 20 पूरे मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम खोलते अपने दम की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह।
बिस्मिल्लाह माशाल्लाह देखें जी वाह माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। कितने खिले खिले चावल हमारे। बिल्कुल सारी सब्जियां अलग अलग बीच में आ मुझे रही एक हैं। डिश दीजिएगा, इसमें हम डिश आउट करते हैं। बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, कलरफुल कितने हैं है ना, सारी हर चीज अलग अलग। इस तरह सब्जियां जो ना हमारी खाई भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, देखे ना इसमें सब्जियां खाई जाएंगी। यम्मी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए ये हमारा वेजिटेबल पुलाव, यूनिक वेजिटेबल पुलाव तैयार है बिल्कुल। बाकी बहुत यूनिक थी रेसिपी भी, और इसको डेकोरेट करने की बिल्कुल इसके जरूरत साथ नहीं किसी है, चीज़ है की ना? जरूरत नहीं है, इसके स्पाइस भी बिल्कुल बैलेंस हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप और इसको देखने में भी जी देखने में इसमें हमने शामी को अपने लिए बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं ताकि आप इसको खा लें। इसको शामी के साथ हम खाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो हमारा यूनिक वेजिटेबल पुलाव वो तो हो गया तैयार। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और ये देखने में भी इतना अच्छा है। इसको बिल्कुल जो है इसके ऊपर डेकोरेशन करने की या वो लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई गार्निश करने की। तो ये ऐसे ही इतना देखने में अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है बहुत, और पकाया भी इतने अच्छे से, हर चीज़ अलग अलग बिल्कुल लग रही है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें घर में, बहुत इजी रेसिपी है, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा और है भी बहुत इजी और टेस्टी भी बहुत है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा, ज़रूर ट्राई करें।